टॉम एंड जेरी फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम टॉम एंड जेरी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी एक कार्टून लवर हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टॉम एंड जेरी, हम इसी कार्टून को देखकर बड़े हुए हैं और आज भी इस टॉम एंड जेरी की पॉपुलैरिटी बरकरार है। टॉम एंड जेरी कार्टून ने 83 साल पहले अपनी शुरुआत की थी, जब MGM ने 10 फरवरी 1940 को सिनेमा घरों में शॉट उस गेट्स द बूट को जारी किया था। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और बेहद यादगार सीरीज को अक्सर उनके पॉपुलर टॉम एंड जेरी के झगड़े के लिए याद किया जाता है। लेकिन क्या आप टॉम एंड जेरी के बारे में इन छोटे दिलचस्प फैक्ट्स को जानते हैं? टॉम एंड जेरी विलियम हाना एंड जोसेफ बारबेरा द्वारा बनाया गया था। उन्होंने न केवल इन फेमस एनिमेशन सीरीज बनाई है बल्कि स्टूडियो भी बनाया है, जिसने हमें योगी बियर, टॉप कैट, स्कूबी डू, द स्मर्फ्स, द फ्लिंटस्टोन्स और कई अन्य पॉपुलर कार्टून्स दिए। टॉम एंड जेरी ने 10 फरवरी 1940 को शुरुआत की। इसके पहले एपिसोड का पहला एपिसोड था उस गेट्स द बूट। पहला एपिसोड सबसे लंबा था। तब से अब तक कुल 164 शॉर्ट्स बन चुके हैं। एनिमेशन सीरीज टॉम एंड जेरी का शीर्षक 1823 की एक किताब द लाइफ इन लंदन या द एडवेंचर्स ऑफ जेरी हॉथॉर्न और उनके खूबसूरत दोस्त कोरिंथियन टॉम से उत्पन्न हुआ था। टॉम एंड जेरी का नाम लेने से पहले इन दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी अलग थी। 1940 में अपनी पहली उपस्थिति में टॉम को जस्पर कहा था, और जबकि कार्टून में जेरी का नाम नहीं था। उन्हें एनिमेटर्स द्वारा जिंक्स के रूप में संदर्भित किया था। कैरेक्टर को नाम देने के लिए टॉम एंड जेरी के स्थायी नामों के साथ आने के लिए एक स्टूडियो व्यापी प्रतियोगिता रखी गई थी। एनिमेटर जॉन केर टॉम एंड जेरी के नाम के साथ आए, जिसने उन्होंने प्रतियोगिता और $50 जीता। टॉम एंड जेरी बात करते नजर नहीं आते, पर पहली बार टॉम ने गाना गाने के लिए बोला था, आर यू नॉट माई बेबी। 1992 की फीचर फिल्म टॉम एंड जेरी में यह जोड़ी पहली बार लंबाई में बोलती है। 1975 में वापस से एक एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें टॉम एंड जेरी की जोड़ी वास्तव में बनाई गई और एक साथ एक दुनिया पर निकल पड़ी। हालांकि दोस्ती टिक नहीं पाई। फिर टॉम एंड जेरी ने अपना पहला ऑस्कर 1941 में जीता था। उन्होंने कुल 7 ऑस्कर जीते हैं। एक एपिसोड का नाम था ब्लू कैट ब्लू एडिंग, जिसमें टॉम एंड जेरी दोनों ट्रेन की पटरी पर आत्महत्या करने के लिए बैठ जाते हैं। ये भी टॉम एंड जेरी का ये आखिरी एपिसोड नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ग्रेविटी तब तक काम नहीं करेगी जब तक टॉम नीचे नहीं देखता। टॉम आग को तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो उसे देख न ले। निबल जेरी का भतीजा था, जो कुछ एपिसोड में दिखाई दिया था। टॉम एंड जेरी को पकड़ने के अपने असफल प्रयासों के लिए जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर विनोदी और थप्पड़ वाली स्थिति होती है। जेरी को छोटे और होशियार कैरेक्टर के रूप में चित्रित किया गया है, जो हमेशा टॉम को पछाड़ने में कामयाब रहता है। टॉम एंड जेरी फिल्मों ने एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए कई एकेडमिक अवार्ड भी जीते हैं। सीरीज का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उसका वर्ल्ड फैन बेस हाना बारबेरा ने 1940 से 1958 तक मेट्रो गोल्डविन MGM के लिए 114 टॉम एंड जेरी शॉर्ट्स का निर्माण किया। द ओरिजिनल सीरीज 1958 में समाप्त हो गई, लेकिन बाद के दशकों में विभिन्न स्टूडियो द्वारा नए एपिसोड बनाए गए। टॉम एंड जेरी विभिन्न टेलीविजन श्रृंखलाओं, हास्य पुस्तक और वीडियो गेम्स में दिखाई दिया है। कैरेक्टर ने अन्य हाना बारबेरा शो और फिल्मों में भी अतिथि भूमिका निभाई है। टॉम का पूरा नाम थॉमस कैट है, जबकि जेरी को कभी कभी जेरी माउस कहा जाता है। टॉम एंड जेरी के एपिसोड आमतौर पर 10 मिनट से कम लंबे होते हैं, जो उन्हें मनोरंजन के लिए उपयुक्त बनाता है। 2005 में टॉम एंड जेरी को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। शो की पॉपुलैरिटी के कारण मूवी पार्क जर्मनी में टॉम एंड जेरी थीम वाली मनोरंजन सवारी का निर्माण हुआ। टॉम एंड जेरी पिज्जा हट, AT&T और वोक्सवैगन जैसे ब्रांडों के विज्ञापनों में दिखाई दिए हैं। टॉम एंड जेरी कार्टून का प्रसारण और दुनिया भर के दर्शकों द्वारा आनंद लेना जारी है।
टॉम एंड जेरी ने हमारे बचपन के कई वर्षों को यादगार बना दिया है और हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित किया है कि आज भी हम में से कई लोग अपने सुनहरे बचपन के दिनों को याद करने के लिए उनके पुराने एपिसोड देखते हैं। दोस्तों, अब आपने टॉम एंड जेरी के फैक्ट्स के बारे में तो जान लिया। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी तो आप इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे आने वाली न्यू वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो।